अमेरिका ईरान संघर्ष और युद्ध विराम के बावजूद स्थिति नाजुक बनी हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने से राहत मिली है, लेकिन नए हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। खाड़ी देशों के आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ा है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। हाई ऑयल प्राइसेस के कारण भारत और अन्य देशों में महंगाई और आयात पर लागत भी बढ़ती महसूस करी गई है और इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। जीसीसी देशों से भारत आने वाले रेमिटेंस में कमी आने की आशंका है, जिसमें भुगतान संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऊर्जा कीमतों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण भारतीय रुपया इस वर्ष लगभग 5% कमज़ोर हुआ है। लेकिन लेखक का सुझाव है कि भारत इस संकट को अवसर में बदलकर एक वैश्विक और टैक्स फ्रेंडली अंतर्राष्ट्रीय शहर विकसित कर सकता है। यह शहर हांगकांग, सिंगापुर, दुबई जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्रों की तर्ज पर बनाया जा सकता है। कम से कम दरों पर और सरल नियमों से विदेशी निवेश, उद्यम और उच्च आय वाले लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। सरकार डायरेक्ट टैक्स के बजाय शुल्क, रियल एस्टेट विकास और आर्थिक गतिविधियों पर राजस्व अर्जित कर सकती है। प्रस्तावित शहर में कानूनी नियामकई किए और कर व्यवस्था होगी तो यहाँ रहने वाले लोगों को विशेष पहचान और निवास प्रणाली लागू करने में मदद मिलेगी। लेखक का मानना है, यदि भारतीय प्रतिस्पर्धी वातावरण नहीं बनाएगा तो वैश्विक पूंजी और प्रतिभा अन्य देशों में चली जाएगी। गिफ्ट सिटी को इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत बताया जा रहा है, लेकिन अभी और व्यापारिक स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इस परियोजना की सफलता के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्पष्ट कानून और नीति की स्थिरता और समुद्र तटीय उपयुक्त स्थान का चयन आवश्यक होगा। निष्कर्ष यही है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र भारत में निवेश, रोजगार, आर्थिक विकास और सरकारी राजस्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है। इसलिए भारत को इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।